हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सम और एवरी, ये दोनों एरे मेथड्स होते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था मैप, फिल्टर, रेड्यूस, वो तीनों एरे मेथड्स क्या करते हैं, एक एरे के हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप करते हैं और हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करने का ऑप्शन देते हैं और उसके पैरामीटर में एक एक एलिमेंट की एक एक वैल्यू आती जाती है। तो एग्जैक्टली सेम वैसे ही एवरी मेथड भी होता है और सम मेथड भी होता है। चलो हम अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं इसका काम क्या होता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने स्क्रीन पर आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर HTML और जावास्क्रिप्ट है, कनेक्टेड है आपस में। और यहाँ पर मैंने एक एरे रखा है, एरे ऑफ इवन नंबर्स। तो पहले हम इस एरे के ऊपर एक बार एवरी या सम यूज़ करके देखते हैं। तो चलो पहले सम देखते हैं यहाँ पर। तो सम का यूज कैसे करेंगे, एग्जैक्टली सेम जैसे हम मैप और फॉर ईच और ये करते थे, क्या है, फिल्टर, रेड्यूस, एग्जैक्टली वैसे ही है इसका भी सिंटैक्स। तो लिखेंगे इवन नंबर्स और फिर यहाँ पे लिखेंगे सम। सम एरे मेथड का यूज करते हैं पहले और फिर यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे और एक एरो फंक्शन इसको बना देते हैं और इसमें एक नंबर ले लेते हैं। इसका नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, मैं नम लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं बस कंसोल लॉग करवाता हूँ पहले। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ये हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप कर रहा है एक एक करके। सम भी लूप करता है, मैप भी लूप करता है, एवरी भी लूप करता है, फॉर ईच भी लूप करता है और फिल्टर भी लूप करता है, रेड्यूस भी लूप करता है। तो ये सारे लूप करते हैं, लेकिन हम केवल लूप करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। अगर केवल लूप करना है तो हम फॉर ईच वाले मेथड का यूज़ करते हैं। अगर और हमें कोई स्पेसिफिक काम करवाना है तो इन सब मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो अभी ये एग्जैक्टली से हमें कुछ कर नहीं रहा है, तो अभी इसका और दूसरा पैरामीटर भी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पर इंडेक्स आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर इंडेक्स प्रिंट करवाएंगे तो 0 1 2, ये 0 1 2 3 4 ऐसा इंडेक्स आ रहा है। और लास्ट वाला जो वैल्यू होता है वो एरे होता है जिसके ऊपर हम खुद लूप कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर एरे डाल देंगे। तो ये एवरी इवन इवन नंबर्स आएगा यहाँ पे। तो ये इवन नंबर्स का मतलब पूरा एरे आ रहा है। तो वही एग्जैक्ट सेम है, लेकिन हम यहाँ पर इन दोनों को नहीं यूज़ करते हैं, बस केवल नम को रखते हैं। और फिर इसका काम क्या है, इसकी रिटर्न वैल्यू हम चल के देखते हैं। तो अभी इसकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पर आ गई होगी। अब यहाँ पर आ गई, हमने इसको कंसोल लॉग ही नहीं करवाया तो कंसोल में प्रिंट नहीं हो रहा है। अगर हम इसको चाहें तो कंसोल लॉग करवा सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से ये लाइन नंबर 4 से लाइन नंबर 4 पे हमने इस पूरे सेलेक्टेड कोड का वो किया है, क्या बोलते हैं, रिटर्न वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पर देखो लाइन नंबर 4 से ये प्रिंट होके आ रहा है फॉल्स। तो अभी ये फॉल्स दे रहा है। अगर हम कंसोल लॉग ना करवाना चाहें तो हम सीधा यहाँ पर आके अगर यहाँ पर कॉल करते हैं तो यहाँ पर ये देखो फॉल्स दिखा रहा है और ये एरो इधर दिख रहा है। तो इस तरह से हम कंसोल लॉग करवा सकते हैं, मतलब बिना कंसोल लॉग करवाए यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सारा कंसोल लॉग आ रहा है यहाँ से, ये देखो ये यहाँ से आ रहा है। और ये वाला जो है ये ऑटोमेटिक रिटर्न वैल्यू जो है ये सम मेथड की वो आ रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से फॉल्स रिटर्न होके आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो कंसोल लॉग है उसको हटा देते हैं। एक मिनट, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। यहाँ से कंसोल लॉग हटा देते हैं, यहाँ से कुछ रिटर्न करते हैं। रिटर्न कर देते हैं, मान लो मैं अपना नाम रिटर्न करता हूँ और चल के देखते हैं कि ये क्या होता है इसका आउटपुट। यहाँ पर मैं कर देता हूँ और इसका देखो आउटपुट आ गया ट्रू। हमने तो नाम रिटर्न किया, ये ट्रू क्यों आ रहा है आउटपुट। और फिर से चलो कुछ नंबर रिटर्न करके देखते हैं। अभी ये देखो फिर से ट्रू आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों है। अगर यहाँ से हम नल रिटर्न कर देते हैं तो चल के देखते हैं क्या आता है। तो फॉल्स आ रहा है। यानी कि यहाँ से अगर हम ट्रूथी वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये ट्रू आएगा इसका आंसर, और अगर फॉल्सी वैल्यू रिटर्न करते हैं तो फॉल्स आएगा। लेकिन इतना ही नहीं है, ये 5 बार रन हो रहा है। इस केस में 5 बार रन हो रहा है। तो सम अगर 5 में से एक भी बार ट्रू रिटर्न करता है तो ये पूरा पूरा का पूरा ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब ये हमारा फंक्शन जो है 5 बार रन कर रहा है। 5 में से एक भी बार अगर ट्रू रिटर्न करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मतलब कोई भी ट्रू नहीं रिटर्न करता है तो फॉल्स हो जाएगा। तो अभी ये कैसे हम करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम कोई कंडीशन लगाते हैं इस नम के बेसिस पे, नम जो कि हमें बार बार चेंज हो रहा है ये। तो हम मान लो हम कर देते हैं। अभी तो इवन नंबर्स मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ जो नम है, नम इज ग्रेटर देन 4 या नम इज ग्रेटर देन 4 कर देते हैं। तो ये कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा।
तो इसके लिए फॉल्स होगा, इसके लिए फॉल्स होगा, इसके लिए फॉल्स होगा, है ना। यहाँ पर जब एक बार हम डिबगर लगा देते हैं और इसकी जो भी रिटर्न वैल्यू है जो ये ट्रू फॉल्स दे रहा है, इसको हम एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं। कॉन्स्ट रिजल्ट या रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इसमें सब कुछ सेव करवा लेते हैं। अब अगर हम अपने डिबगर पे जाएं, यानी कि अब अगर हम अपने डेव टूल्स में जाके देखते हैं तो यहाँ पर आके रुका हुआ है हमारा कोड इस डिबगर पे। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ये इसका जो वैल्यू है ये 0 है नम का, और 0 इज ग्रेटर देन 4, तो ये फॉल्स रहेगा, तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसको चाहिए सम को कि एक बार कहीं भी ट्रू मिल जाए तो जो पूरा रिजल्ट है उसको ट्रू बना देगा। देखो अभी ये फॉल्स है, अभी इस बार फॉल्स है ये, फिर ये आगे जाएगा, फिर से दूसरे नंबर के लिए चेक करेगा। तो देखो अभी ये 2 हो गया इसकी वैल्यू, और ये 2 के लिए चेक कर रहा है, तो ये 2 के लिए भी फॉल्स है। फिर ये आगे चला गया, अब ये 4 के लिए चेक करेगा, 4 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी फॉल्स है। तो फिर ये आगे चला जाएगा, अब आगे मतलब एक बार फिर से लूप करेगा और यहाँ पर आ जाएगा 6। अब 6 इज ग्रेटर देन 4, तो ये ट्रू मिल गया इसको। जैसे ये ट्रू मिलेगा इसको दोबारा से, मतलब ये 8 के लिए नहीं चेक करेगा, इसको यहीं पे ट्रू मिल गया, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अभी देखना, अभी ये दोबारा से उसके अंदर नहीं जाएगा, दोबारा से अभी जैसे मैं आगे बढ़ाऊंगा यहाँ पे आ जाएगा, ये जो ग्रीन लाइन है देखना तुम। और अभी ये देखो यहाँ पर आ गई ग्रीन लाइन, और इसके अंदर हमारे ट्रू वैल्यू आ गई है जो कि लास्ट टाइम हमें मिल गई थी ट्रू। तो कुछ ऐसा ही होता है सम क्या करता है, ये चेक करता है पूरी कंडीशंस को, सारे कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर सारी फॉल्स है तो फॉल्स ही रिटर्न होगी। अगर हम यहाँ पे फॉल्स बना दें तो सारी कंडीशन को फॉल्स कैसे बनाएंगे, इसको 14 कर देते हैं, तो अब ये कोई भी वैल्यू इसमें 14 से बड़ी नहीं है, तो ये सारे के लिए फॉल्स रहेगा और ये फॉल्स ही जाएगा एट द एंड। मैं डिबगर हटा देता हूँ, डिबगर हटा के देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर कंसोल में आ जाएंगे और यहाँ पे रिजल्ट चेक करेंगे, ये देखो फॉल्स है, क्योंकि कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है यहाँ पे, सारी मतलब कोई भी वैल्यू के लिए स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये होता है सम का काम। सम का काम होता है कि हर एक वैल्यू के लिए वो लूप करता है और चेक करेगा, जैसे ही एक भी वैल्यू ट्रू मिल जाएगी वो ओवरऑल रिजल्ट बना देगा ट्रू, और अगर वो ट्रू वैल्यू उसको बीच में ही मिल जाती है तो वहीं पे लूप खत्म कर देगा। अगर उसको स्टार्टिंग में ही मिल जाती है तो स्टार्टिंग में ही खत्म कर देगा। अगर मैं इसको 10 कर देता हूं तो देखना क्या होगा, और इसको 4 ही रहने देते हैं, तो ये पहली ही कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, तो 2 3 4 इसके लिए चेक ही नहीं करेगा, ये चेक करेगा एक के लिए ट्रू है तो सब पूरा ट्रू है, पूरा हमारा वो ट्रू हो गया है। तो यहाँ पर अगर आके देखते हैं तो ये हम रिजल्ट देखते हैं, ये रिजल्ट, तो रिजल्ट में ट्रू है, लेकिन हमें पता नहीं चला कि ये पूरा चेक किया है कि केवल एक ही चेक किया है। यहाँ पर हम डिबगर लगा देंगे, तो डिबगर जैसे ही लगाएंगे ये देखो यहाँ पर आ जाएगा, ये नम इज इक्वल टू 10 है और 10 इज ग्रेटर देन 4, ये ट्रू है। देखो ये 10 है और ये ग्रेटर देन 4 है, ये ट्रू हो गया। अब ये पहली ही बार में ट्रू है, तो जैसे ही इस रिटर्न स्टेटमेंट को इनकाउंटर करेगा हमारा सम, उसको ट्रू मिल जाएगी और वो खत्म कर देगा, लूप आगे वैल्यू के लिए चेक ही नहीं करेगा। अभी देखो रिजल्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे हम इस रिटर्न स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखो अभी नहीं है, अभी जैसे ही हमारे लाइन के बाहर कोड आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट के अंदर देखो ट्रू वैल्यू आ गई है। तो हमारा ये खत्म हो गया सम, एक ही बार पहली बार में ही खत्म कर दिया इसने। अभी जावास्क्रिप्ट के इंटरनल फाइल में जा रहा है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको प्ले कर देते हैं। और तो कुछ ऐसे ही होता है, अगर पहली वैल्यू उसको ट्रू मिल जाती है तो वहीं पे मतलब खत्म कर देता है, एग्जिट हो जाता है, और अगर बीच में मिलती है तो वहां पे खत्म होता है, नहीं तो लास्ट तक जाके चेक करता है। अगर लास्ट है तो लास्ट से ट्रू उसको मिल जाएगी तो ट्रू डाल देगा, अगर लास्ट तक पूरे तक चला गया है कहीं भी ट्रू नहीं मिली है तो फॉल्स ही डालेगा, हर एक केस में फॉल्स है अगर तो। अब इसका यूज हम इसलिए करते हैं, मान लो किसी ने हमें दिया है एरे ऑफ इवन नंबर्स, अब ऐसे दिया है सारे इवन नंबर्स का एरे, और उसमें मान लो गलती से उसने कोई एक ऑड नंबर डाल दिया, जैसे यहाँ पे 3 है, तो अब हमें इसको चेक करना है। अभी इतना ही बड़ा इसका लेंथ 6 है, 6 एलिमेंट्स इसमें, तो इसको हम अपने आंख से देख के चेक कर सकते हैं। मान लो 6000 एलिमेंट्स होते तो कैसे चेक करते, मतलब अपने आंख से तो चेक नहीं कर पाएंगे, तो अभी के लिए कंसिडर कर लो कि ये बहुत बड़ा है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे ऑड नंबर है कि नहीं। अब ऑड नंबर कैसे चेक करेंगे, ऑड नंबर को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है 1। मान लो हमारे पास एक ऑड नंबर है 13, इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यानी परसेंटेज सिंबल का इसको
दूसरी लैंग्वेज में मॉड्यूलो ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर रिमाइंडर ऑपरेटर बोलते हैं। तो रिमाइंडर ऑपरेटर का यूज करेंगे और एंटर दबाएंगे। ये परसेंट नहीं निकाल रहा है, ये रिमाइंडर निकाल रहा है। मतलब रिमाइंडर का मतलब होता है वही शेषफल हिंदी में बोलते हैं शेषफल, जो डिवाइड करते जाएंगे तो कितना बच जाएगा लास्ट में। 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 बच जाएगा। तो कोई भी ऑड नंबर हो 1 ही बचेगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तभी 1 ही बचेगा, और यहाँ पर अगर कोई भी ऑड नंबर हो तो 1 ही बचेगा 2 से डिवाइड करेंगे तो बस हमें यही चेक करना है। अगर 2 से डिवाइड करते हैं अपने नम को, नम रिमाइंडर 2, अरे 1 कर दिया मैंने, नम रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 1, अगर ये होता है ये कंडीशन, तो इसका मतलब इसके अंदर ऑड नंबर है। अगर हम ये रिजल्ट को चल के देखते हैं तो ये ट्रू आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर ऑड नंबर है। हम ये ऑड नंबर चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम चाहें तो नॉट ऑपरेटर इसके आगे लगा सकते हैं। तो इस केस में हमने 3 रखा है, इसीलिए यहाँ पर ऑड नंबर आ रहा है। ऑड नंबर मतलब 3 के लिए ये ट्रू आ जा रहा है। यहाँ पर अगर हम डिबगर लगा देते हैं, डिबगर, तो चल के देखते हैं, यहाँ पर आया हमारा ये डिबगर स्टॉप हो गया। अब ये कंडीशन को चेक करोगे तो फर्स्ट वैल्यू के लिए फॉल्स है ना, क्योंकि ये जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और उसका रिजल्ट जो होगा वो इक्वल टू 1 नहीं है। यानी कि ये देखो, ये इधर का पार्ट हो गया 0, है ना, 0 इज इक्वल टू 1, तो ये गलत चीज है, तो इसका रिजल्ट हो गया फॉल्स। फिर से आगे अगर बढ़ेंगे तो फिर ये नम की वैल्यू हो जाएगी 2, तो फिर से यहाँ पर 0 को जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 0 इज इक्वल टू 1, तो ये भी फॉल्स है, एग्जैक्ट सेम है। और फिर जब यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में जब ये 3 आ जाएगा तो 3 रिमाइंडर 2 1 होता है, तो सही है। अब 1 इज इक्वल टू 1, ये बात ट्रू हो गई है, तो ये बात ट्रू हो गई। अब ये जो हमारा सम फंक्शन है, सम मेथड है, ये आगे जाएगा नहीं, इसको यहीं से मिल गया है ट्रू, तो अब इसको दे देगा ट्रू। तो इसका मतलब हमने ये चेक कर लिया कि इस पूरे एरे के अंदर एक ऑड नंबर कहीं पे है। अब ये यहाँ पे हो सकता था, अगर हमारा 600 एलिमेंट का एरे होता या 6000 का, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं होता, तो ये ट्रू देता। तो इसका मतलब इसके अंदर ऑड है, इसका मतलब ये प्योर इवन नहीं है, मतलब इसको हम नहीं मान सकते हैं कि इसके अंदर इवन है। और अगर हम चाहें तो मान लो ये बहुत बड़ा एरे था 6000 एलिमेंट्स का, हमें ये तो पता चल गया कि इसके अंदर ऑड नंबर है कहीं, अब वो पता नहीं है किस नंबर पे है ऑड, तो वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करो और प्रिंट करवा के दिखाओ मुझे, आप ट्राई करो खुद से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, अगर नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स को ले लेंगे आई, और यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ यही सेम कंडीशन, यानी कि अगर कोई भी नंबर डिवाइड होता है इससे 2 से, और डिवाइड करने पर 1 आता है रिमाइंडर, तो हम यहाँ पर कंसोल लॉग करवा देंगे आई। तो इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस नंबर पर ये है हमारा। तो हमारा सेकंड इंडेक्स पे ये चीज़ है, सेकंड इंडेक्स यानी कि थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर पे ये 3 है, ये जो भी 3 है इसका इंडेक्स 2 है। तो अगर हम इसको इवन नंबर बना देते हैं, मान लो इसको हम 10 कर देते हैं, और हम यहाँ पर कहीं डाल देते हैं 89, तो यहाँ पर ये देखो, अब हमें ये 6 इंडेक्स दे रहा है क्योंकि यहाँ पर है ये ऑड नंबर, और ये केवल एक ही को बताएगा। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑड नंबर्स हैं तो उसको नहीं बताएगा, जो पहला मिल जाएगा उसी को बताएगा, क्योंकि जैसे ही पहला हमारा मिलेगा ये कंडीशन उसको ट्रू मिल जाएगी और वो एंड कर देगा हमारे लूप। तो ये हो गया सम फंक्शन। अब इसके बाद आता है एवरी फंक्शन। अब एवरी भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो अपोजिट होता है, वो चेक करता है कि सारी वैल्यूज के लिए ये पास हो रहा है, जो भी टेस्ट है ये सारी वैल्यूज के लिए पास हो रहा है। अगर सारी के लिए पास होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, एक भी फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स कर देगा। यहां पर क्या होता था, सम के अंदर एक भी ट्रू होता था तो पूरा ट्रू हो जाता था, उसके अंदर क्या होगा, एक भी फॉल्स होगा तो पूरा फॉल्स हो जाएगा, बस यही डिफरेंस होता है। तो अभी मैं यहां से हटा देता हूं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूं, मैं ऊपर ऐसे करके कमेंट कर देता हूं, और यहां पर लिखता हूं एवरी, और यहां से ये सारी चीजें हटा देते हैं एक बार के लिए। और हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि नम डिवाइड बाई 2 जब करेंगे तो जो भी रिमाइंडर आएगा 1 रहेगा कि नहीं। तो ये पहले के लिए ही फॉल्स हो जाएगा, और जैसे इसको फॉल्स मिलेगा ये खत्म कर देगा लूप को। यहाँ से इंडेक्स को हटा देते हैं, हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं हम। तो हम यहाँ पर अगर डिबगर लगाते हैं और यहाँ पर अगर आके देखते हैं तो ये देखो, यहाँ पर पहली वैल्यू है 0, और 0 को डिवाइड करेंगे 0 से तो आएगा 0,
और यहाँ पर हम चेक करें 0 इक्वल टू 1, तो पहली वैल्यू ही फॉल्स है। फॉल्स जैसे ही इसको मिल जाएगा ये खत्म कर देगा लूप को, आगे बढ़ेगा ही नहीं, और ये रिजल्ट के अंदर फॉल्स डाल देगा। उस केस में क्या था, सम के केस में जैसे ही उसको ट्रू मिलता था वो खत्म कर देता था। यहाँ पर इसको फॉल्स मिल गया, ये पूरा लूप खत्म कर देगा, बोल देगा कि ये फॉल्स है, मतलब ये पूरा जो एवरी का रिजल्ट है ये फॉल्स है। अब इसको अगर हम 0 कर देते हैं, मान लो हम 0 कर देते हैं इसको, ये हर एक वैल्यू के लिए चेक करेगा, और जब तक इसको फॉल्स नहीं मिलेगा तब तक ये चेक करता रहेगा, और लास्ट तक अगर इसको फॉल्स नहीं मिलता है, हर केस में ट्रू मिलता है, तब ये इसको ट्रू बनाएगा। तो चलो हम चल के देखते हैं। यहाँ पर इसको किसी भी केस में फॉल्स नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने हर एक केस में इवन नंबर रखा है, और इवन नंबर को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 ही आता है, तो हर केस में ये ट्रू होगा। तो इसको मैं अगर डिबगर को अभी के लिए कमेंट कर दूं और रिजल्ट को चेक करूं चल के, यहाँ पे रिजल्ट, ये देखो रिजल्ट यहाँ पे ट्रू है। तो अगर हम डिबगर लगा देते हैं तो भी हम चल के देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक करके बढ़ाएंगे, मैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ। देखो हर एक बार ये आ रहा है, इसके अंदर चल रहा है। अभी नम की वैल्यू 8 है, 8 तक पहुँच गया। ये इतना ज़्यादा तेज मैंने बढ़ा दिया क्या? बहुत तेज बढ़ा दिया मैंने। तो यहाँ पर भी अभी ट्रू है, हर एक केस में इसको ट्रू मिल रहा है, तो ये लास्ट में एट द एंड यहाँ पर ट्रू डाल देगा वैल्यू, क्योंकि हर एक केस में था ट्रू। अगर किसी भी केस में बीच में कहीं भी फॉल्स मिल जाता है इसको, मान लो 61 यहाँ पे कर देते हैं, तो जैसे ही इसको फॉल्स मिलता ये फॉल्स डाल देता। ये हर एक वैल्यू के लिए चेक करता है, और वो फॉल्स ढूंढ रहा है। देखो 61 पे पहुंच गए हैं, अभी तक ट्रू था, अभी यहाँ पे जैसे ही फॉल्स होगा ये फॉल्स मिल जाएगा और ये फॉल्स डाल देगा। तो यहाँ पर अगर आ जाएंगे, अरे इस फाइल के अंदर, तो ये देखो इसके अंदर फॉल्स आ गया है, ये दूसरी फाइल में निकल गया था। तो इस तरह से यहाँ पर अगर फिर से रिजल्ट अगर चेक करते हैं तो ये फॉल्स आ गया है। तो कोई भी वैल्यू, अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे कंडीशन को मैच नहीं करती है एवरी के केस में, तो फॉल्स आ जाता है रिजल्ट। और सम के केस में अगर एक भी वैल्यू मैच करती है तो ट्रू आ जाता है रिजल्ट। सम के केस में जब सारी वैल्यूज नहीं मैच करती हैं तभी रिजल्ट फॉल्स होता है। इसके केस में जब सारी वैल्यूज मैच करती हैं तभी रिजल्ट ट्रू होता है। तो ये डिफरेंस होता है सम और एवरी में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सम और एवरी में काफ़ी अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है जो कि आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और वहाँ पर तुम अपने एरर का स्क्रीनशॉट भेज के उसका डाउट पूछ सकते हो। मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, मेरे अलावा भी और भी कई लोग हैं, वो लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो और अगर तुम्हारा कोई भी वैसा क्वेश्चन है जो कि तुम मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हो, तो हर संडे हम लोग लाइव करते हैं, शाम के 6 बजे लाइव करते हैं गूगल मीट पे, और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तुम संडे को ज्वाइन कर सकते हो उस मीटिंग को, और वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और अपने क्वेश्चंस लाइव पूछ सकते हो। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वहीं पर ऑन द स्पॉट। आपके मन में जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएं आप नोट करते जाइए, ताकि आप संडे को पूछने के लिए आपके पास कुछ रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।